नमस्कार दोस्तों। एक कलाकार नाउम्मीदी और नेगेटिविटी के अंधेरे कमरे में पॉजिटिविटी और रोशनी की एक किरण देखता है, एक सिल्वर लाइनिंग देखता है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ही कलाकार जिन्होंने हाल ही में मुस्कुराएगा इंडिया नाम का एक गाना लिखा, जो बहुत ही सुर्खियों में रहा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और कई बड़े फिल्मी सितारों ने उसको ट्वीट किया, उसको शेयर किया, उस पर परफॉर्म भी किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिंदा डेमोक्रेसी एक खास कार्यक्रम कोरोना ग्राउंड रिपोर्ट में कौशल किशोर जी। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कौशल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। उत्साहित रहता हूँ क्योंकि निराशा से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। खुश नहीं हूँ क्योंकि देश बीमार है, जी हमारे लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जी लेकिन उम्मीद है, उत्साह है कि हम इससे बाहर निकलेंगे। जी, बिल्कुल कौशल जी। तो कौशल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आपने ये गाना लिखा, मुस्कुराएगा इंडिया, ये गाना काफी सुर्खियों में बना रहा। कई बड़े फिल्मी सितारों ने, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, सबने अपने अपने इंस्टाग्राम पर इस पर वीडियोस बनाकर डाले। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शेयर भी किया, ट्वीट भी किया इसको। तो इस गाने के पीछे का बेसिक थॉट क्या था आपका? बेसिक थॉट तो गाना खुद बोल रहा है कि उसका थॉट क्या है, लेकिन जो मैं सोच रहा था गाना लिखने से पहले वो ये था कि मैं थोड़ा मतलब जो निगेटिविटी जो आप कह रहे हैं, जी निगेटिविटी जो माहौल में है, देश में है, वर्ल्ड में है, जी उसमें एक पॉजिटिव दी जाए और लोगों को सकारात्मक किया जाए कुछ इंटरटेनिंग ढंग से, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल स्टाफ्स हैं, जो देश के पुलिस लोग हैं, मीडिया के कर्मी हैं, जो अपनी जान पे खेल करके देश को बचाने का काम कर रहे हैं। जी वहीं पे एक आर्टिस्ट होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पूरे बॉलीवुड के तरफ से जो पूरे जो आर्टिस्ट लोग हैं, जी सबके तरफ से ये एक भेंट है, एक कोशिश है और एक सहयोग है कि हम लोग भी साथ हैं और ये हमारी कोशिश आप इसको सुनिए और पॉजिटिव रहिए, लोगों के साथ शेयर करिए और हम लोग ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। इसलिए वो गाना कहता है कि मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, अगर साथ दे सारा इंडिया। तो ये जी एक कोशिश है और लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं इससे, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो ठीक, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल लीड कर रहे हैं हमें, उन्होंने शेयर किया, बहुत खुशी हुई। लेकिन जिस तरीके से आम जनता जिनके लिए ये गाना बनाया गया था, उन्होंने जिस तरह से एक्सेप्ट किया है, मैंने दिल से लिखा था, विशाल भाई ने दिल से बनाया और गाया जी और जनता ने दिल से एक्सेप्ट किया, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और हम लोग हर दिन ये प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा देश जो है, हमारा मुल्क जो है, इस परेशानी से बाहर आए। जी है। तो जैसे जैसा आपने बताया कि एक बेसिक थॉट जो था वो ये था कि पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो, और इस गाने के यस, यस, थ्रू यस। जो लोग इतना नेगेटिव फील कर रहे हैं कि आसपास सब नेगेटिविटी फैली हुई, नाउम्मीदी फैली हुई है, तो उसमें एक जी। पॉजिटिविटी किरण एक आपने लोगों को दी। बहुत अच्छी बात है विशाल जी। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन काफी लंबे समय से चल रहा है, और अभी जैसे कि हालात दिख रहे हैं और आगे बढ़ेगा लॉकडाउन, तो क्वारंटाइन में आप अपना दिन भर का समय कैसे बिताते हैं? हम लोग काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूँ कि मेरा नाम कौशल किशोर है। आप शायद विशाल बीच में बोल रहे थे, विशाल भाई अभी यहाँ पे नहीं है जी और उन्होंने जिन्होंने गाना बनाया और गाया है, मैंने लिखा है गाने को, मैं आपको करेक्ट कर दूँ। और दूसरी बात कि जो टाइम है ना, वो बहुत ही बहुत ज़्यादा हम लोग दिन भर ज़्यादातर देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, प्रे कर रहे हैं देशवासियों के लिए, अपने-अपने लोगों के लिए और जो जो भी गवर्नमेंट जो भी हम लोग को जो भी बात कह रही है, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी उसके अलावा क्रिएटिविटी कर रहे हैं, गाने गाने बना रहे हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं। हम संयोग से 2-3-4 लोग हैं जो आर्टिस्ट, अभी हम लोग साथ में रह रहे हैं और हम लोग दिन भर गानों पे काम करते हैं, आर्ट पे काम करते हैं। अपने अंदर जो भी कुछ बुराइयाँ हैं, उन पे काम कर रहे हैं, कैसे उसको कम करें, जो कमियाँ हैं उनको दूर करें और देश के लिए सोचें, कैसे केवल हम अपनी भागा-दौड़ में ज़िंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आम लोगों के लिए जो नेचर है उसके लिए कैसे वो सारी चीज़ें आ रही हैं ज़हन में कि कैसे हमको अपने नेचर को रखना है, अच्छा रखना है, ताकि इस तरह की महामारी हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पे ना आए। तो यही यही सब ख़्याल में, इन्हीं बातों में दिन गुज़रता है आजकल मेरा। जी। तो अच्छा कौशल जी, अभी आपने विशाल जी का नाम लिया, विशाल मिश्रा जी का नाम लिया। तो विशाल जी आपके बड़े ही फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर हैं। आपने ये मुस्कुराएगा इंडिया भी उन्होंने ही शायद परफॉर्म किया है, और एक और गाना आपका है आज भी नाम से, जिसमें अली फजल हैं, अली फजल फीचर यस, कर यस। रहे हैं। जी। तो उस गाने के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या है वो गाना, कैसे है, और विशाल जी का देखिए संबंध कैसे पहले हैं, तो क्या है?
मैंने जो आप बोल रहे हैं कोलैब के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि विशाल मिश्रा जी और मैं जी। हम लोग 2013 से साथ में हैं। अच्छा। हम लोग मैं उनका पहला राइटर था और वो जब म्यूजिक करने आए थे, सिंगर थे। बहुत सारे अवार्ड जीते हैं उन्होंने, बहुत सारे शो जीते हैं। तो मैं राइटिंग करता था उस शो का, जिसमें वो पार्टिसिपेंट बनकर आए थे और वो शो जो है उन्होंने जीता था। हुँ। वहीं से हम लोग एक-दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, हम लोग काम कर रहे थे और धीरे-धीरे बहुत सारे गाने नोटबुक किया हम लोगों ने, सफ़र गाना है उसमें, बुमरो है जो मैंने लिखा था। उन्होंने कंपोज़ किया था। फिर तेरी हो गई आया, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में, फिर नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड में गाना है हमारा दिल को तुम पे प्यार आ रहा है। ये तो हम नोटबुक साथ फ़िल्म काम साथ में आप। साथ काम कर रहे हैं। अभी जो आज भी आया है, आज भी मैंने और उन्होंने मिलकर लिखा है उस गाने को और यश भाई का भी उसमें सहयोग है और हम लोग इसलिए साथ काम कर पाते हैं क्योंकि हम लोग की सोच जो है वो बहुत मिलती-जुलती है। मतलब हुँ। हम लोग एक-दूसरे को पूरा करते हैं कहीं न कहीं। वो ज़्यादा करते हैं, मैं कम करता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग एक-दूसरे को पूरा करते हैं, हम लोग एक-दूसरे को समझते हैं, उनके म्यूज़िक को मैं समझता हूँ, मेरे शब्दों को वो समझते हैं। तो आज भी के बारे में मैं बताऊँगा आपको कि ये बड़ा ही पर्सनल गाना है उनके लिए भी, मेरे लिए भी। जो उसमें जो लाइन्स हैं कि ना दर्द है, ना गम तेरे, ना इश्क है, ना चाहते, हाँ खुश हूँ मैं तेरे बिना, मुझ में नहीं तेरी आदतें, हैं फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी। जी। तो ये एक एंगल था प्यार को देखने का, जो लोग मिस हो जाते हैं, जो लोग छूट जाते हैं पीछे राहों में, उनको उनको उनके लिए ये गाना है कि ठीक है, आप मेरे साथ नहीं हो और मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आज भी मिस करता हूँ। भले ही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, नहीं मैं आपको भूल गया हूँ, लेकिन मैं मिस करता हूँ। हर इंसान मिस करता है। तो इस फीलिंग को हम लोग बयाँ करना चाहते थे, विशाल भाई चाहते थे कि इस बात को हम लोग दुनिया के सामने रखें। और जिस तरीके से लोग प्यार कर रहे हैं, अभी 30 मिलियन के आस-पास गाने का व्यू होने जा रहा है। हर जगह गाना ट्रेंड कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरफ मुस्कुराएगा इंडिया हमारा चल रहा है, जहाँ हम लोग देश की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्यार की बात कर रहे हैं, जहाँ हम बोलते हैं कि हाँ, मैं रोता हूँ आज तुम्हारे लिए। तो ये हर हर तरीके का इमोशन है जो हम लोग साथ-साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे गाने हमारे आने वाले हैं। इस साल में कम से कम क्या बोलूँ क्या, लेकिन बहुत सारे काम आएँगे और ज़िंदगी भर हम साथ मिलके काम करेंगे। जी, जी, कौशल जी, बहुत ये अच्छी बात है। आप दोनों की आपने कहा कि सोच मिलती है बहुत, तो सोच मिलना सबसे ज़रूरी होता है अगर आप साथ में कुछ कला बना रहे हैं तो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कौशल जी, अच्छा ये बताइए कि जैसा कि बिहार के जो मज़दूर हैं, जो बिहार के मज़दूर हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ पैदल चल रहे हैं, उसमें कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। मज़दूरों के हालात इस लॉकडाउन के चलते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मतलब खाने-पीने का संघर्ष है उनका और हर चीज़ का संघर्ष है एक तरीके से उनके लिए। तो ये लॉकडाउन जो है, ये कोरोना की जो महामारी है, ये उनके लिए बिल्कुल भी कहीं से भी पॉज़िटिविटी लेके कहीं से नहीं आई है। हर तरफ उनके लिए संघर्ष लेके आई है। तो जैसा आपने ये मुस्कुराएगा इंडिया गाना बनाया, उसमें सबके लिए एक पॉज़िटिव वाइब क्रिएट करी आपने। तो मज़दूरों की जो नाउम्मीदी है, मज़दूरों के साथ जो गलत हो रहा है, इसके इससे जुड़कर आप इससे रिलेटेड कुछ आप गाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ख़्याल है आपके पास? देखिए मैंने लिखा है कि जो साथ देगा सारा इंडिया तो जीत जाएगा इंडिया। तो उसमें उसमें कहीं से वो मज़दूर ऐसा नहीं है कि वो उससे बाहर हैं। जी। उस गाने में हर इंसान है, एक प्रधानमंत्री से लेकर के एक मज़दूर तक हमारे जो भी सब मिलकर ही देश का निर्माण कर रहे हैं ना। अगर एक किसान आज आज अनाज नहीं होता हमारे पास, तो आज हम बहुत ही पैनिक स्थिति में होते और ज़्यादा। तो उनकी भी भूमिका है, जो मज़दूर हैं, जो मज़दूर मेहनत करके हमारे हमारे घर बनाते हैं, हमारे सारे काम करते हैं। तो उन वो भी उस भारत में है और एक प्रधानमंत्री भी उस भारत में है, तो गाना अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई अलग हिस्सा नहीं है हमारे। रही बात दिक्कत की, तो दिक्कत सबको हो रही है, उनको ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो बेसिकली जो नीचे तबके के लोग मतलब पैसे वाइज़ में बात कर रहा हूँ, उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो हर इंसान की डिफ़िकल्टी अपने-अपने लेवल पे है, तो मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि उन लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल की बात है, जानें भी गई हैं बहुत सारी, तो बहुत दुःख है, दिल बहुत दुखी है। लेकिन मैं यही प्रेयर कर रहा हूँ, आपको कैसे बोला कि दिन भर प्रेयर में जा रहा है, तो किसके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं? हम लोग उनके लिए भी प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान उनको किसी प्रकार से अच्छे से रखें। हम लोग से जितना हो सकता है कैसे हेल्प हेल्प करते हैं, जितना हो सकता है उतना हम लोग हेल्प करें एक-दूसरे की मुस्कुराहट की वजह बने और आज नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, बहुत जल्द होगा भगवान चाहेंगे तो और उसके बाद हम लोग को इस देश को सँभालना पड़ेगा, अपने कंधे पे सँभालना पड़ेगा। हम लोग को एक-दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले की तरह जो हम कभी-कभी लड़ भी लेते थे, वो लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ेगी हमें। बहुत भाईचारे के साथ हमें और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी एक होता है कि 2 लोगों के बीच में जो डिफरेंस है समाज में पैसे वाले और जो गरीब लोग हैं, उसको कम करना पड़ेगा। हमें बहुत आगे बढ़कर बहुत लोग आगे आए हैं, बहुत लोग आगे आएँगे तो हमें उनके लिए भी बहुत सोचना है। वो भी हमारे लिए सोचें, हम सब लोग मिल कर के एक-दूसरे को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे।
विशाल जी बहुत अच्छी बात है। मेरा कहना ये था कि जैसे जो मजदूर लोग के साथ जो गलत हो रहा है उससे उस उसके लिए उस चीज को बयान करते हुए कोई गाना का कोई ख्याल हो आपके पास? नहीं, मैंने आपको बोला ना कि अब इस बात के लिए पर्टिकुलर कोई बात मैंने अभी तक नहीं लिखी है हम्म। कि मजदूर के एंगल से मैं कोई बात कह पाऊँ। हो सकता है कि आप कह रहे हैं तो अब इस पे मेरा ध्यान जाएगा तो मैं कुछ लिखूँ इस पे। लेकिन दिल में तो बात है ही, लिखूँ ना लिखूँ, दर्द है लोगों के मन में। हमारे प्रधानमंत्री भी चिंतित है बहुत कि कैसे ये सब चीजें ठीक हो। तो भगवान करे सब ठीक हो जाए। अच्छा कौशल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मैं भी खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ और एज एन आर्टिस्ट मैं एक दूसरे आर्टिस्ट से सवाल पूछ रहा हूँ कि एक आर्टिस्टिक एंगल अगर मैं आपका जानना चाहूँ कि जो लॉकडाउन है ये नाउम्मीदी है और ये महामारी फैली है वायरस की, तो इसमें कुछ लोग लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं और लॉकडाउन के जो नियम हैं उनको तोड़ रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपसे एक आर्टिस्टिक एंगल जानना चाहूँ मैं कि आर्टिस्टिक एंगल नहीं, मैं आपको एक एंगल बताता हूँ, आम नागरिक का एंगल सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। आर्टिस्ट हूँ ठीक है, लेकिन मैं एक आम आदमी भी हूँ, एक आम नागरिक हूँ देश का। और मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं वो लोग आज के डेट में देश के खिलाफ हैं, वो लोग समाज के खिलाफ हैं, जी। वो लोग मानवता के खिलाफ हैं, जी। वो लोग पूरे दुनिया के खिलाफ हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे वॉरियर्स जो है, कोरोना वॉरियर्स, वो लोग फ्रंट लाइन पे, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस लड़ रही है। तो अगर वो मदद नहीं कर रहे हैं तो वो महापाप है। मैं इस बात के लिए उनको कभी माफ नहीं करूंगा, ना देश माफ करेगा। जी। उनको ठीक होना पड़ेगा, उनको अपने अपनी सोच को सही करना पड़ेगा। एक आदमी भी छूटेगा तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो हम्म। प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनम्रता से आपको बोलता हूँ कि प्लीज आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो मत करिए। देश को संभालिए। देश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है अभी। विश्व अच्छी स्थिति में नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक युद्ध में, हर आदमी सोल्जर की तरह है। आप घर पे रहिए और ध्यान रखिए अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने देश का। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया उसके लिए भी। और आप लोग भी लगे हुए हैं, आप लोग को भी बहुत आभार। मीडिया भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जी। और पूरे देश को नमन है जिस तरह से गाने को स्वीकार किया गया है, मुस्कुराएगा इंडिया को। तो निश्चित मुझे भरोसा है कि जल्द ही मुस्कुराएगा इंडिया, जल्द ही जीत जाएगा इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कि आपका थैंक यू कौशल जी। मेरा आपसे एक सवाल और है कि आप खुद भी बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में इस समय कैसे हालात हैं? क्या क्या चल रहा है कोरोना को लेकर? कुछ जानकारी है आपको? देखिए, मैं बिहार में हूँ नहीं, जो भी बात न्यूज़ में आ रही है वही मुझे भी पता चल रहा है। लेकिन बिहार से बहुत ज़्यादा स्थिति खराब महाराष्ट्र की है, जी। मुंबई की है जहाँ मैं हूँ। और हर जगह बहुत संवेदनशील मामला है, लेकिन वहाँ भी लोग लगे हुए हैं अपने स्तर पे। कुछ कमियाँ हो रही होंगी, हर जगह कुछ न कुछ कमी होती रहती है। लेकिन कोशिश में है सरकार वहाँ की, और मेरी जो कुछ गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मेरी बात भी होती रहती है, जो मेरे मित्र लोग हैं। और वो लोग बता रहे हैं कि नहीं, कोशिश पूरी की जा रही है कि जल्दी-जल्दी जीता जाए, ये लड़ाई जल्दी-जल्दी खत्म की जाए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा कौशल जी, आपके जो अगले वेंचर्स हैं, अगले जो आप गाने लिख रहे हैं, लिखे हैं आपने, या फिर जो आपके गाने जल्दी रिलीज होने वाले हो, कि इसके पहले मोस्टली आपके कोलैबोरेशन विशाल मिश्रा जी के साथ ही थे, तो आगे जो आपके नहीं, गाने अभी आने वाले हैं वो भी अभी विशाल मिश्रा जी के साथ ही हैं या फिर अलग से खुद का नहीं, कुछ? नहीं, अभी 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 अनुराग साइकिया के साथ एक गाना मेरा आ रहा है, जिन्होंने थप्पड़ का म्यूजिक किया था। अच्छा। बहुत ही कमाल का कंपोजर अनुराग साइकिया और राघव चट्टान के साथ मेरा नेक्स्ट सिंगल आ रहा है। जी। और मुझे लगता है कि अगले अगले महीने के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में वो गाना आ जाएगा। तो और भी बहुत सारे काम मैं बहुत लोगों के साथ कर रहा हूँ। अभी नाम लेना सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ कर रहा हूँ। अभी निशान भुल्लर है हमारे पंजाब के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, उनके साथ एक कोलैब कर रहा हूँ और बहुत जल्द वो गाना भी आने वाला है। तो देखिए किस तरीके से अभी जो लॉकडाउन में चीज़ें फँस रही हैं कभी-कभी, तो कैसे वो रिलीज़ होती हैं, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। पब्लिक को बहुत सारे इमोशन मैं दूँगा, जो इमोशन पे गाने हैं। और इसी तरह प्यार करते रहें पब्लिक मुझे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और कृपया हमारे गाने सुनिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अच्छा कौशल जी, अंत में जिंदा डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म से आप देश को, दुनिया को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। हमारे लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो आप तो? पूरा ये इंटरव्यू ही मैसेज है सर, मैं तो हर बात में मैसेज ही दे रहा हूँ। और यही मैसेज है कि जब देश 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 जब इस महामारी से बाहर आएगा, तो हमें अपने कंधों पे इस देश को संभालना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जी। तो प्लीज आप लोग रेडी रहिए कि अभी जब डॉक्टर्स हमारे, जब हमको ये लड़ाई जिता देंगे, पुलिस वाले हमारे ये लड़ाई जिता देंगे, उसके बाद उनको हम कहेंगे कि आप आराम करिए, अब हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे।
देश के लिए करेंगे, जितना हम कर सकते हैं उससे बढ़कर करेंगे और आपको भी करना है, सब लोग को करना है। प्लीज सपोर्ट करिए देश को। जी। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम भी नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जनरल डेमोक्रेसी पे आने के लिए आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। उम्मीद है मुलाकात होती रहेगी आपसे। नमस्कार। जरूर, जरूर, जरूर सर, जरूर। सलाम सर, पूरे हिंदुस्तान को सलाम मेरा।